हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। यानी इस तरह का प्रश्न आपके सामने होगा तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6a² प्लस यहाँ पर 15ab²। तो इसको करने से पहले समझ लीजिए कि इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो समझिए जैसे गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ठीक। 2 गुणे 5। अगर मान लीजिए 20 है तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक। गुणे 2 दूना 4, फिर गुणे 5, इस तरह से। और देखिए a² है, देखिए a के पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणे a, ठीक। अगर b के पावर 3 है तो b गुणे b, इस तरह से। इतना आपको समझना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए सवाल को हल करते हैं। तो इसको हम बारी बारी से हम तोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम अलग अलग करके तोड़ेंगे। तो देखिए 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक। 2 गुणे 3, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। a के पावर 2 है तो लिखेंगे a गुणे a, फिर गुणे b, इस तरह से। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस चिन्ह लगा देंगे ऐसे। फिर 15 है तो 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 5 गुणे a गुणे b के पावर 2 है तो b गुणे b, इस तरह से, ठीक। समझिए ये इतना अलग है, ठीक। ये हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी 6 को हम 2 गुणे 3, a के स्क्वायर को a गुणे b है तो b, प्लस फिर 15 को 3 गुणे 5, a है तो a, b के पावर 2 है तो b गुणे b। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या होता है कि कॉमन जो दोनों में होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है तो ये हो गया। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है। फिर a देखिए यहाँ पर है, a यहाँ पर है। फिर ये b यहाँ पर है, b यहाँ पर है। तो ये 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, a यहाँ पर, a यहाँ पर, b यहाँ पर, b यहाँ पर। तो जो दोनों में है उसको हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया 3 गुणे a गुणे b, ये क्या है, दोनों में है। इसके बाद इस तरह से हम ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2, फिर गुणे 3 से 3 कट जाएगा, a से a कट जाएगा और a की यहाँ पर बचेगा, ठीक। और b से b भी कट जाएगा, फिर प्लस, और 3 से 3 कॉमन है, 3 हट जाएगा, 5 यहाँ पर बचेगा, फिर गुणे a है, a से a पूरा पूरा कट जाएगा और b से b कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये वाला b बच जाएगा, इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन सबको गुणा करेंगे। तो 3 गुणे a गुणे b, तो ये क्या हो जाएगा 3ab। फिर ब्रैकेट में यहाँ पर 2 गुणे a यानी 2a प्लस 5 गुणे b, ये हो जाएगा 5b, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया, इस तरह से। अब देखिए दूसरा सवाल। तो हम इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करके हम तोड़ेंगे। तो देखिए 18 है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 दूना 18 गुणे x के पावर 3 है तो ये हो जाएगा x गुणे x गुणे x। फिर यहाँ पर ये प्लस है, ठीक।
फिर 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे और यहाँ पर फिर 2 लिख देंगे, ठीक। तो फिर गुणे यक्स के पावर 4 है तो 4 को यक्स बार, यक्स गुणे एक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, इस तरह से। फिर ये यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर फिर प्लस 10 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे यक्स के पावर 2 है तो एक्स गुणे एक्स। अब इसके बाद देखिए कॉमन क्या है इसमें, यानी दोनों में क्या है, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। फिर 3 देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है। जो तीनों में होगा उसी को हम टिक करेंगे। तो यक्स देखिए, यक्स पहला वाला यक्स यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर देखिए यक्स यहाँ पर, यक्स यहाँ पर और यक्स यहाँ पर, इस तरह से, ठीक। अब आप क्या करेंगे कि जो दोनों में होगा उसको हम लिखेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 गुणे फिर यक्स गुणे यक्स, अब ब्रैकेट का चिन्ह, अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर बचा है 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 गुणे यक्स, दोनों यक्स यहाँ पर कट जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए 2 कट गया तो 3 दूना 6 और ये दोनों यक्स कट गया तो यहाँ पर यक्स गुणे यक्स बचा है, यानी यक्स गुणे यक्स प्लस, फिर 2 कट गया और यहाँ पर दोनों यक्स कट गया, सिर्फ बचा यहाँ पर 5, इस तरह से। अब इसको हम हल कर देंगे तो 2 गुणे यक्स ये हो जाएगा 2 यक्स के पावर 2, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर 9x प्लस 6 यक्स के पावर 2 प्लस 5 ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए ऐसी वीडियो के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमें अगला वीडियो बनाने का मौका मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।